झांसी में सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान आज बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फेंका गया, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गाल पर जाकर लगा। क्या ये एक हमला था या फिर गलती से मोबाइल उन्हें लग गया? पूरा सच आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर लगा। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी ने हम पर मोबाइल फेंका है, हमें मिल गया है। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा था। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। जैसे उन्हें मोबाइल लगा, वो नीचे की ओर झुके और मोबाइल हाथ से उठा लिया। एक बार फिर देखिए किस तरह बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा। देखिए, बाबा ने अपने गाल पर हाथ भी लगाया, लेकिन इस घटना के बाद भी बाबा बागेश्वर बिल्कुल शांत दिखाई दिए। उन्होंने बेहद शांति से मोबाइल उठाया और सबको दिखाया। हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर को ये मोबाइल लगा कैसे। मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। ये बाबा बागेश्वर पर किसी तरह का हमला नहीं था। बाबा की यात्रा के दौरान उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। इसी दौरान फूल फेंकते वक्त किसी के हाथ से मोबाइल छूट गया और बाबा बागेश्वर के चेहरे पर जा लगा। ये किसी तरह का हमला नहीं था। जिस शख्स का मोबाइल था वो उसे वापस कर दिया गया। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश लेकर चल रही है। बाबा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बाबा की सुरक्षा भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। को लेकर के फिलहाल बागेश्वर धाम ने एक वीडियो जारी किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ है, वह महज एक इत्तेफाक था। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मोबाइल उनके ऊपर जानबूझ कर नहीं फेंका गया था। तो मोबाइल के हमले का खुद बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उन्होंने खंडन कर दिया है। आप देखिए, हमारे साथ चल रहे हैं बराबर, वो बराबर कह रहे हैं कि हिंदू त्यागो और हिंदुओं को जात पात से ऊपर आना होगा। तो फिलहाल जो हमले का जो मामला था, खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मना कर दिया है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और खबर कौशाम्बी से। जमीन विवाद में दो समुदायों में बवाल हो गया। दोनों गुटों में लाठी डंडे और गोली तक चल गई। एक शख्स को गोली लगी है। 4 लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया है। जमीन पर कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। भारी फोर्स मौके के साथ तैनात है। अधिकारी भी मौके पर हैं। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गंसरी गांव की ये पूरी घटना है। तो दो समुदायों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। गोली चली और एक को गोली लगी भी है। जमकर लाठी डंडे चले। 4 लोगों को बुरी तरह पीटा गया है लाठी डंडों से, जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। जमीन के कब्जे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। दो समुदायों के बीच में यह विवाद हुआ है, जिसमें लाठी डंडे, यहां तक की गोली भी चली है। एक शख्स को गोली भी लगी है। धारा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। धारा सिंह, क्या अपडेट पूरे मामले में? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? देखिए, संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गंसरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां गंगा के कछारी इलाके में विवादित जमीन को कब्जों को लेकर दो समुदाय के लोगों में भिड़े हैं। कहा जा रहा है कि दोनों गुटों की ओर से जमकर फायरिंग की गई है। जमकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। हालांकि हालात अभी भी बेकाबू है, लेकिन वहां पर संबंधित क्षेत्राधिकारी 3 थानों के पुलिस फोर्स के साथ मौके पे पहुंचे हैं। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि दोनों गुटों को किसी तरह काबू में किया जाए। लिहाजा जो अब तक ये खबर सामने आ रही, जिसमें 6 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति को गोली लगी, जबकि 4 से 5 लोगों को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा गया है। इलाके में तनाव के माहौल को देखे आसपास के थानों की फोर्स बुलाई जा रही। इसके अलावा एसपी ब्रजेश
श्रीवास्तव खुद ही घटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बहरहाल मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स इस मामले में तत्परता के साथ उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जो अभी हालात मौके पर हैं वो बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है कि यहाँ दो समुदायों के बीच जो है पिछले 1 घंटे से जमकर मारपीट और गोलीबारी हो रही है, क्योंकि गंगा के कछारी इलाके में इन दिनों गेहूं के फसल बोने को लेकर ये दोनों गुट भिड़े हैं। बताया जाता है कि ये दोनों गुट काफी दिनों से उस विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर के दावे कर रहे थे, लिहाजा दोनों समुदाय के लोग सामने आ गए और जिसके बाद दोनों तरफ से इसमें गोलीबारी हुई है और इसमें ताबड़तोड़ लाठी डंडे चले हैं। तो फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि पहले हालात को काबू में किया जाए, फिर ये उपद्रवी कौन है जिसने माहौल खराब करने की साजिश किया है, ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तभी पुलिस इस पूरे मामले में हालात पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं घायलों को संबंधित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर किया है। तो आप बता रहे हैं कि बवाल अभी शांत नहीं हुआ है, अब भी वहां पर तनाव व्याप्त है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये दो समुदाय का मामला, एक तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 150-200 लोग हैं, वहीं दूसरे तरफ से भी बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गंगा के तराई इलाके के लोग बसे हो कछारी जमीनों पर ही निर्भर रहते, उसी जमीनों पर वो खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे मामले की गंभीरता को देखते हुए हालांकि इस अधिकारी ने भी संज्ञान लिया है और संबंधित एसडीएम और राजस्व टीम को भी मौके पर रवाना किया है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि उपद्रवियों पर पूरी तरह से लगाम लगाए। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। वह घायलों के पुलिस की टीम के द्वारा लगातार उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी ओर जितने भी इस मामले में कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की है, तमाम फुटेज के जरिए जो मौके पे लोग हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। लिहाजा उपद्रवियों की संख्या बड़ी तादाद में है, ऐसे में पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और भारी पुलिस फोर्स के साथ इलाके की घेराबंदी की जा रही है ताकि इन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, स्थिति तनावपूर्ण है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका धारा सिंह। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर देश के 1 करोड़ हिंदू एक हो जाएं तो देश की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कर रहा है और हिंदुओं का खून थोड़ा थोड़ा उबाल मार रहा है। बस ये जोश बरकरार रहे, इनको किसी की नजर ना लगे और इस देश के 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए। हम इतना दावे के साथ कह सकते, जो हमने प्रपोजल बना रखा है कि 1000 साल तक हिंदू संस्कृति को कोई मिटाना तो दूर की बात, छू तक नहीं। संभल की घटना जो हुई है उसमें जो पत्थरबाजी की है 20% लोगों ने, उनका इलाज क्या हो सकता है महाराज? देखिए, कानून ही एक ऐसा इलाज है जो ऐसी घटनाओं पे रोक, ये पीले कुर्ता वाले दादाजी को रोक लगा सकता है। कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। और बुलंदशहर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चना खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चने में जहर था या फिर इन तीनों की मौत का सच कुछ और है। बुलंदशहर में भुने चने खाने से 3 लोगों की मौत हो गई। बेटे और ससुर के बाद बहू की भी मौत हो गई है। मामला बरवाला गांव का है। परिवार के सभी लोगों ने बाजार से खरीदकर भुने चने खाए थे। अचानक ही सभी की तबीयत बिगड़ गई। परिवार के सदस्यों को इस दौरान खून की उल्टियां होने लगी थीं। परिवार के चौथे सदस्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की टीम चना बेचने वाले का पता लगा रही है। हाँ, देखिए, शिकायत मिलने पे हम लोगों की टीम वहाँ पे गई थी और प्रशासन की टीम साथ में थी। तो वहाँ जो मौके से जो भी खाने की चीज़ें बरामद हुई हैं, घर से बना हुआ खाना था, उन सब के जांच के सैंपल ले लिए गए हैं। और साथ ही जो आसपास पूछताछ करी, जो दुकानें थी, जिन दुकानों से चने खरीदे गए, उन दोनों दुकानों से भी चने के सैंपल लिए गए हैं। ये सारे सैंपल हम लोगों ने जांच के लिए लैब भेज दिए हैं
जैसे भी रिपोर्ट आती है प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर की शाम पीड़ित परिवार ने बाजार में घूमने वाले ठेले से खरीदे हुए भुने चने खाए थे और घर में बना हुआ खाना खाया था, जिसके बाद कल सुबह 50 वर्षीय दादा और 8 वर्षीय मासूम पोते लविश की मौत हो गई और फिर बहू जोगेंद्री की भी मौत हो गई। थाना नरसेना में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चना खाने से एक दादा पोता की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में वहाँ पे खाद्य विभाग द्वारा सैंपल लिया गया है और हम लोग इसमें जांच करा रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। परिवार वालों ने दादा और पोते के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जब बच्चे की मां की मौत हुई तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि तीनों मौत का सच सामने आ सके। इतना तो तय है कि तीनों लोगों की मौत की वजह एक ही है। अब देखना ये है कि आखिर इस परिवार में ये तीनों मौत कैसे हुई। एक परिवार ने चने का सेवन किया, जिसके बाद भुने चने खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस व प्रशासनिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि परिवार ने बताया कि बीते 24 नवंबर को शाम को एक परिवार ने भुने हुए चने खाए थे, जिसके बाद परिवार के 4 लोगों की हालत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे उपचार के दौरान कल 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं एक महिला की आज उपचार के दौरान मौत हो गई है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर।